तूफान समाचार के लिए संवाददाता मोहित चौहान की रिपोर्ट। बदायूं, पत्नी पर समधी संग भागने का आरोप। अब पत्नी ने तोड़ी चुप्पी, बोली पति शराबी मारता था, मुझे बदनाम किया गया। बदायूं, दातागंज जिले के दातागंज कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत दहरपुर कला गांव में पति पत्नी के आपसी विवाद ने अब नया मोड़ ले लिया है। कुछ दिन पहले जहां पति ने अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि वह समधी ससुराल पक्ष के रिश्तेदार के साथ भाग गई है, अब वही पत्नी सामने आ गई है और उसने पति पर बेहद संगीन आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि उसे बदनाम किया जा रहा है, जबकि वह अपने भाई भाभी के पास रह रही है, न कि किसी अन्य पुरुष के साथ। पति अपनी बात पर अड़ा है, वहीं पत्नी ने अब खुलकर सामने आकर स्थिति को पूरी तरह पलट दिया है। पुलिस और प्रशासन के लिए यह मामला सामाजिक रूप से भी संवेदनशील बन चुका है, क्योंकि इसमें न केवल दाम्पत्य जीवन की कलह है, बल्कि महिला सुरक्षा, घरेलू हिंसा और सामाजिक प्रतिष्ठा जैसे अहम पहलू जुड़े हैं। निष्कर्ष, ये घटना न केवल एक दंपति के आपसी रिश्तों में आए दरार को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि जब संवाद का अभाव होता है तो रिश्ते टूटने की कगार पर आ जाते हैं। साथ ही यह मामला प्रशासन और समाज दोनों के लिए एक चेतावनी है कि घरेलू हिंसा और स्त्री सम्मान के मुद्दों को गंभीरता से लिया जाए। तूफान समाचार के लिए बदायूं, उत्तर प्रदेश से संवाददाता मोहित चौहान की रिपोर्ट। इस पूरे मामले ने गांव और आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैला दी है और सोशल मीडिया पर भी यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। पति का आरोप, पत्नी समधी के साथ भाग गई। घटना की शुरुआत तब हुई जब दहरपुर कला निवासी युवक ने स्थानीय पुलिस और ग्रामीणों को बताया कि उसकी पत्नी घर से अचानक गायब हो गई है और उसके पास पुख्ता सूचना है कि वह अपने समधी पत्नी के जीजा या बहनोई के तौर पर संबंधित के साथ भागी है। उसने यह बात गांव में कई लोगों से कही और थाने में शिकायत दर्ज कराई। पति का आरोप था कि उसकी पत्नी पिछले कुछ समय से मोबाइल पर संदिग्ध बातचीत करती थी और एक दिन अचानक घर से बिना बताए चली गई। पति का दावा था कि उसकी पत्नी ने न केवल उसके सम्मान को ठेस पहुंचाई, बल्कि पूरे परिवार को समाज में बदनाम कर दिया। पत्नी का पलटवार, पति शराब पीता है, मारता है, लालची है। अब इस मामले में बड़ा मोड़ तब आया जब गायब बताई गई महिला ने स्वयं सामने आकर मीडिया से बात की। उसने स्पष्ट कहा कि वह न तो किसी पुरुष के साथ भागी है, न ही उसका किसी गैर पुरुष से कोई संबंध है। महिला ने कहा, ग्रेटर दैन, मैं अपने भाई और भाभी के पास आई हूँ। मेरे पति ने मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया था। वह रोज शराब पीकर आता था, मुझे मारता पीटता था, दहेज के लिए ताने देता था। अब जब मैंने विरोध किया तो मुझे ही बदनाम करने की साजिश की जा रही है। महिला का ये बयान सामने आने के बाद पूरे गांव में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। लोगों का कहना है कि यह मामला अब एक तरफा नहीं रह गया है और दोनों पक्षों की बातों को ध्यान में रखकर ही निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पुलिस कर रही जांच। इस मामले को लेकर दातागंज कोतवाली पुलिस ने दोनों पक्षों से बातचीत शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि महिला की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है और उसकी तरफ से यदि कोई लिखित शिकायत आती है तो उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी, कोतवाली प्रभारी ने बताया। ग्रेटर दैन, दोनों पक्षों के आरोप गंभीर हैं। पति ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन अब महिला सामने आ चुकी है। यदि महिला पति के खिलाफ किसी तरह की घरेलू हिंसा या दहेज उत्पीड़न की शिकायत देती है तो उस आधार पर कार्यवाही की जाएगी। सामाजिक दबाव और पारिवारिक कलह का मिला जुला रूप। ग्रामीणों की माने तो दोनों के बीच पहले से ही विवाद चल रहा था। महिला के मायके पक्ष और ससुराल पक्ष में कई बार पंचायत भी हुई थी, लेकिन समाधान नहीं निकल सका। महिला के भाई ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा, ग्रेटर दैन, हमारी बहन को रोज रोज प्रताड़ित किया जाता था। उसने कई बार आत्महत्या तक की धमकी दी थी। जब हमने उसे अपने पास बुला लिया तो उसके पति ने बदनामी फैलाना शुरू कर दिया। महिला की मांग, सुरक्षा और न्याय चाहिए। महिला ने प्रशासन और सरकार से मांग की है कि उसे सुरक्षा दी जाए और उसके पति के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उसका कहना है कि वह किसी भी हाल में अब उस घर में नहीं लौटना चाहती जहां उसकी इज्जत, आत्मसम्मान और जान तीनों खतरे में थी। ग्रेटर दैन, मेरे साथ इंसाफ हो, यही मैं चाहती हूँ। मुझे अपने परिवार में रहकर शांति से जीने का हक है। मेरा नाम घसीटकर मुझे और मेरे भाई भाभी को बदनाम किया जा रहा है। महिला का दर्द छलक उठा। क्या है आगे की राह? अब यह मामला दो पक्षों के आरोप प्रत्यारोप में उलझ गया है। क्या समस्या हुई थी? समस्या ये हुई थी सर, सन 2000 में तो हमारी शादी हुई। सही, हमारे तब से जुल्म हम पे कर रहे हैं, मर्जी हो तब घर से निकाल देते, दारू बहुत पीता है। सही है, जो मेरा खेत था मेरे, मैं किसी से बेच के मकान दुकान बना लिया और हम पैसे की खर्च किया था तो हमें मारने की धमकी देना चाहिए।
दीपावली पे हमें मार के निकाल दो, हम अपनी माँ के पिपरा चले गए, सही है। उसके बाद में कुछ गांव वाले हमें अपनी सरहद पे ले आए। ऐसे इन 11 तारीख को हमारे संग में मारपीट की, तो हम अपने भैया जो मोबाइल है भैया उनके पास चले गए और झूठी झूठी हमारे बारे में अफवाह निकलवा रहे हैं कि वो भाग गई, ये है कि वो है। ये जो समधी के साथ आपके आरोप लगाया गया ये सब सरासर झूठ है सर। उनके पैसे कुछ आ रहे हैं 17,500 रुपए, तो हमसे कह रहे थे कि उनके पैसे नहीं देने। मैंने कहा उनके पैसे दे दो, तो कह रहे नहीं उनके पैसे नहीं देने सर, उन पे लालचन गलत लगाया गया है। क्या पति के साथ आप रहना चाहेंगे? हम सर हम मेहनत मजदूरी कर लेंगे, पति साथ नहीं रहना चाहिए। जिस पति ने मेरी झूठी झूठी सिगरें करी है सर, हमारे जितना था मायके से सब हमने बेच बाच के दे दिया। यहाँ तक कि हमारी माँ ने चौका बर्तन तक करके खिलाया इनको। इनकी पान पुड़िया बीड़ी सिगरेट तक का खर्चा दिया मेरी माँ ने। आज मुझे सरेआम मेरे बदनाम कर रखा है, मुझे झूठी झूठी मेरी करी है। बेटा है, पड़ोसी है, वो भी कह रहे थे। वो बेटा पड़ोसी कुछ नहीं सर, वो बेटा मेरा पैसा का लालची है, उसे कुछ भी करवा दो पैसे देके। और जो पड़ोसी सर वो गंदी नियत हमारी लड़की पर कराई है, इस वजह से मेरा झगड़ा हुआ, सही है। इससे पहले भी आपके ऐसी लड़ाई झगड़ा ऐसे शुरू से सर चलना है, जब तक मेरी जमीन रही हम बेच बेच के देते रहे। और जब मेरी माँ खत्म, मेरे पास जमीन नहीं रही, तो मेरी माँ ने बधाइयों में सर काम कर करके हमारे घर में सब कुछ दिया है। नहीं ये पूरा गांव जानता है मेरी माँ का सब कुछ है, उसमें मेरी चम्मच भी इनकी नहीं है सर। सर इनने मेरा तमाशा बना दिया। मेरे भैया भाभी हैं, उनके साथ हम रह रहे थे। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं सर मुझे न्याय मिले। मेरी गलत अफवाह उड़ाई यही है कि वो भाग गई, समझ की ये है वो है। सर मेरा पति बहुत ज्यादा गलत है, शुरू से हम पे मारपीट कर रहे हैं।